दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना मतलब आईपीसी की धारा 498 ए से जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन और प्रशंसा योग्य फैसला दिया है। दहेज के लिए प्रताड़ित करना, चाहे वो प्रताड़ना अपनी पत्नी को शारीरिक रूप से दी गई हो या मानसिक रूप से की गई हो, मतलब अगर किसी पति के द्वारा अपनी पत्नी को या पति की फैमिली के द्वारा अपनी बहू को किसी भी तरह की कोई प्रताड़ना दी जाती है दहेज से जुड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले को लेकर एक बहुत ही अच्छा फैसला दिया है जो हम सबको क्या है पता होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अब थाने में दहेज प्रताड़ना से संबंधित कोई एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद अब गिरफ्तारी नहीं होगी। तो जब गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसे मामलों में कोई एफआईआर दर्ज होती है तो सबसे पहले उसकी जांच होगी। चलिए, जांच होगी तो जांच कब तक होगी, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लियर कर दी कि 2 महीने के अंदर जो संबंधित कमेटी है वो क्या है ऐसे मामलों की जांच करेगी और जांच करने के बाद वो संबंधित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को क्या है उसकी रिपोर्ट पेश करेगी। अब सर, जब एफआईआर होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच होगी, तो फिर ये जांच कौन करेगा? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक परिवार कल्याण समिति का गठन किया जाएगा और वो परिवार कल्याण समिति इस पूरे मामले की क्या है जांच पड़ताल करेगी और 2 महीने के अंदर क्या है वो संबंधित मजिस्ट्रेट या अधिकारी को क्या है इसकी रिपोर्ट पेश करेगी। अब ये जो जांच समिति बनाई जाएगी परिवार कल्याण समिति, इसमें कौन कौन होगा? इसमें रिटायर्ड जज होंगे, वरिष्ठ समाज सेवी होंगे और जो ऑफिसर है उनकी पत्नियां होगी, वरिष्ठ एडवोकेट होंगे। तो एक कंप्लीट पैनल होगा जो इस मामले की क्या है बारीकी से जांच करके उसकी रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट या क्या है अधिकारी को सौंपी जाएगी। अमूमन ऐसे मामले आपने बहुत सारे देखे होंगे जिसमें पत्नी को पति के द्वारा या उसकी फैमिली की तरफ से क्या है दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। कुछ मामले तो क्या है सच होते हैं और कुछ मामले क्या है बहू के द्वारा या बहू के परिवार वालों के द्वारा क्या है गलत भी लिखाए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि सभी मामले सच होते हैं, कुछ मामले झूठ भी होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एफआईआर भले ही दर्ज हो गई हो लेकिन डायरेक्ट क्या है अब तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले इस मामले की बारीकी से जांच होगी और जांच करेगी एफडब्ल्यूसी यानी कि परिवार कल्याण समिति। उसे जो रिपोर्ट में पाया जाएगा, जो भी जांच पड़ताल में वो देखेगी क्या उसकी रिपोर्ट वो संबंधित अधिकारी को पेश कर देगी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों परिवार वालों को क्या राहत मिलने वाली है, क्योंकि अक्सर अमूमन हमने देखा है कि जो पत्नियां होती है वो क्या है इस 498 धारा का क्या है मिसयूज भी करती है, दुरुपयोग भी करती है। मामला कुछ और होता है लेकिन वो क्या है इसको दहेज में ट्रीट करवा देती है, दहेज में क्या है मुकदमा दर्ज हो जाता है। और पहले क्या होता था, जब एक बार मुकदमा दर्ज हो जाता है तो पुलिस क्या है अरेस्ट करके पति को उसकी फैमिली को क्या है जेल में भेज देती थी, उसका चालान काट देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पहले अच्छी तरह से जांच होगी और जांच में अगर ऐसा पाया जाता है कि हाँ हकीकत में क्रूरता की गई है, दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया गया है, चाहे वो शारीरिक प्रताड़ना दी गई हो या मानसिक प्रताड़ना दी गई हो, तो क्या है फिर उसके ऊपर जो एफआईआर हुई है उसका आगे का प्रोसीडिंग होगा, उसकी आगे की प्रक्रिया होगी। मतलब झूठा केस है, मामला जांच पड़ताल करने के बाद ये सामने आएगी ये तो झूठा केस है, तो उसकी रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट या क्या है संबंधित अधिकारी को भेजने के बाद ऐसा नहीं है कि पति के ऊपर ही केस चलेगा, अब पत्नियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, ऑनरेबल चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब की खंडपीठ का यह फैसला बहुत ही काबिल तारीफ है। ऐसे फैसले आने चाहिए क्योंकि ऐसे फैसले ही समाज में नज़ीर पैदा करते हैं, एक मिसाल पेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार पत्नी को ही मिल जाए, करने धरने वाली सब कुछ वही हो जाए। पतियों के भी, हस्बैंड के भी, उसकी फैमिली के भी क्या अधिकार होते हैं। बहुत सारे केस हमने खुद ऐसे देखे हैं कि झूठे होते हैं और झूठे केस में पति को फंसा दिया जाता है, उसके पेरेंट्स को फंसा दिया जाता है, उसकी बहन को फंसा दिया जाता है और बहन के हस्बैंड तक को भी क्या है इस केस में लपेटा जाता है। तो अब झूठे केस नहीं होंगे। अगर एफआईआर भी हो जाती है तो आपने डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले 2 महीने के अंदर इसकी जांच होगी। 2 महीने का एक लंबा पीरियड होता है और अच्छी तरह से जांच की जा सकती है। तो जांच करने के बाद ही
आगे की कार्यवाही होगी। ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर आज दहेज का झूठा मुकदमा लिखवा दिया, तुरंत मुझे मेरे फैमिली वालों को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप नहीं डरना। अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी कुछ इस तरह के एलिगेशन लगाकर एफआईआर दर्ज कराती है तो आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाई कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे इस संबंधित धारा को लेकर उसी पे क्या है हाँ भरी है, उसी पे फैसला दिया है कि ऐसा ही होगा। जो हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या है जो दिशा निर्देश तय किए हैं वही कायम रहेंगे। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भाई आप कुछ इस तरह का एक्ट ना करें। बहुत सारे केस होते हैं, झूठे भी होते हैं और क्या सच भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर बार पत्नी ही गलत होती है, पति भी गलत होते हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि हर बार पति गलत होते हैं, पत्नी भी गलत होती है। तो पहले एफआईआर भले ही हो जाए, डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले जांच पड़ताल होगी, इसके बाद क्या है आगे क्या प्रोसीडिंग होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फैसला दिया आईपीसी की धारा 498 को लेकर, जो क्या है डील करती है दहेज के लिए प्रताड़ित करना अपनी पत्नी को। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले क्या है इसकी जांच होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के और ऑनरेबल चीफ जस्टिस BR गवई साहब के इस फैसले को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, कमेंट करें। पहले जांच करेगी परिवार कल्याण समिति, 2 महीने के अंदर फिर जाके रिपोर्ट होगी, वो संबंधित मजिस्ट्रेट को पेश करी जाएगी। इसके बाद क्या है आगे की प्रोसीडिंग होगी।